बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, प्यारे आका हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऐसी मखलूक के बारे में अब से 1400 साल पहले ही फरमा दिया था और हमें आगाह कर दिया था। उस कौम का नाम है याजूज माजूज। याजूज माजूज। दोस्तों, ये एक ऐसी खौफनाक मखलूक है, जब इस रूहे जमीन पर निकलेगी तो सब कुछ खा जाएगी। कोई इंसान, चरिंद परिंद, कोई भी चीज इस रूहे जमीन पर बाकी ना रहेगी। इस मखलूक के निकलने के बाद रूहे जमीन पर हर तरफ चटियाल मैदान और वीरानी ही वीरानी होगी। ये मखलूक इतनी खौफनाक होगी कि दुनिया की हर चीज खाने के बावजूद भी इसकी भूख ना मिटेगी। जमीन के हर जानदार और बेजान चीजों को खाने के बाद ये कौम आसमान वालों को खाने का इरादा करेगी। दोस्तों, इस तरह की खौफनाक मखलूक के बारे में आपने बहुत सारे किस्से और कहानियां सुनी होंगी, लेकिन क्या आप जानते हैं हकीकत में भी ऐसी मखलूक पाई जाती है कि वो इतनी खतरनाक है कि रूहे जमीन पर रहने वाली हर चीज को खा जाए। अगर आप नहीं जानते हैं तो हम आपको बताएंगे एक ऐसी मखलूक के बारे में जो हकीकत में पाई जाती है और उसका वजूद भी मौजूद है। इससे भी ज्यादा खतरनाक बात ये है कि ये मखलूक हमारी इसी दुनिया के अंदर मौजूद है और कैद है। दोस्तों, जिस मखलूक के बारे में आज हम जिक्र करने वाले हैं वो कयामत की एक बहुत बड़ी निशानी भी है। ये मखलूक कौन सी है और ये मखलूक कहाँ कैद है, और जब ये मखलूक कैद से आजाद होगी तो दुनिया के अंदर किस तरह तबाही मचाएगी, उस मखलूक की शक्ल व सूरत कैसी होगी और ये लोग तादाद में कितने होंगे, और अल्लाह तबारक व तआला ने इस खौफनाक मखलूक को कैद क्यों कर रखा है। दोस्तों, इन तमाम सवालों के जवाब कुरान और हदीस की रोशनी में आज हम आपको इस वीडियो के अंदर देने वाले हैं, लिहाजा आपसे गुजारिश है वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों, ये दुनिया जिस तरह तेजी से बढ़ रही है और वक्त गुजरता चला जा रहा है, दर हकीकत ये दुनिया अपने इंतकाम की तरफ जा रही है और वो वक्त बहुत करीब है जब दुनिया के अंदर तरह तरह के फितने आएंगे। बिल आखिर इस खूबसूरत दुनिया को तबाह बर्बाद कर दिया जाएगा और सब कुछ खत्म हो जाएगा। दुनिया की इस खौफनाक तबाही के अंदर एक बहुत बड़ा किरदार इस कौम का भी होगा, जिसका आज हम जिक्र करने वाले हैं। दोस्तों, याजूज माजूज एक ऐसा गिरोह है जिसके मुतालिक हर कोई जानना चाहता है कि ये गिरोह कहाँ कैद है और ये गिरोह कब आजाद होगा, और इस खूनी गिरोह की तादाद कितनी है और इस गिरोह के लोग कितने दहशतनाक हैं, और जब ये दुनिया के अंदर जाहिर होंगे तो किस तरह रूहे जमीन पर तबाही और बर्बादी फैलाएंगे। आपको बताते चले, आज याजूज माजूज कयामत की बड़ी निशानियों में से एक निशानी है जो कि कयामत के नजदीक जाहिर होगी और ये मखलूक दुनिया को खत्म कर देगी। दोस्तों, ये कौम दुनिया के लिए कितनी खतरनाक साबित होगी इसका अंदाजा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान से आप लोग लगा सकते हैं। हजरत उम्मे हबीबा रदियल्लाहु ताला अन्हा बयान करती हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जोजाए मोहतरमा हजरत ज़ैनब बिनते जहश रदियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया कि एक दिन हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घबराए हुए घर में तशरीफ लाए। इस दौरान हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक का रंग सुर्ख था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे, ला इलाहा इल्लल्लाह, हलाक हो गए अरब वाले उस शर की वजह से जो बहुत करीब आ चुकी है। उसके बाद हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अंगूठे और शहादत वाली उंगली की तरफ इशारा करते हुए फरमाया कि याजूज और माजूज की दीवार इतनी खुल चुकी है। प्यारे दोस्तों, याजूज माजूज की हकीकत क्या है, ये लोग कहाँ होंगे और किस नस्ल में होंगे, इसके बारे में रिवायत में आता है कि याजूज माजूज दो मर्द हैं जो कि हजरत याफिज बिन नूह अलैहिस्सलाम की नस्लों में से हैं। इन्हें याजूज माजूज इस वजह से कहा जाता है कि इनकी तादाद बहुत ज्यादा है और इनके जिस्म बहुत सख्त होंगे। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि अगर कयामत तक आने वाले तमाम इंसानों के 10 हिस्से किए जाएं तो उनमें से 9 हिस्से याजूज माजूज की कौम के होंगे और एक हिस्सा बाकी की तमाम मखलूक का होगा। इस रिवायत से बाखूबी अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये लोग कितनी तादाद में होंगे। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं याजूज माजूज कौम कैसी होगी, उनकी शक्लो सूरत कैसी होगी। इसके बारे में रिवायत में आता है याजूज माजूज कौम का एक गिरोह बहुत ज्यादा लंबा होगा और एक गिरोह हशरतुल अर्द यानी कि सांप, बिच्छू और कीड़े मकोड़े खाता होगा। याजूज माजूज की नस्ल एक साल में जितनी बढ़ती है इतना कोई भी मखलूक नहीं बढ़ती। ये कौम एक दूसरे को कबूतर की तरह बुलाती है और कुत्तों की तरह बोलती है। ये खौफनाक मखलूक के अंदर बाद लोग सींग और दुम और लंबे लंबे दांतों वाले कच्चा गोश्त खाने वाले होंगे। दोस्तों, याजूज माजूज मखलूक के 40 गिरोह हैं
हैं जिनकी खलकत और शक्लो सूरत आपस में नहीं मिलती। इन 40 गिरोह में से हर गिरोह का बादशाह और उनकी जुबान अलग अलग है। इन लोगों का ज्यादा खाना पीना शिकार का होता है और ये लोग इतनी खतरनाक कौम में से हैं कि जब इनको भूख लगती है तो ये आपस में एक दूसरे को खा जाते हैं। हजरत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि वो बयान फरमाते हैं, याजूज एक गिरोह है और माजूज 4 गिरोह है और इनके हर गिरोह के अंदर 4 लाख अफराद है और इस कौम का हर शख्स उस वक्त तक नहीं मरता जब तक 1000 बच्चों को पैदा ना कर ले। याजूज माजूज कौम में से एक गिरोह ऐसा है जो 4-4 गज लंबा और 4-4 गज चौड़ा है। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि याजूज माजूज कौम का एक गिरोह ऐसा भी है जिसका कद सिर्फ एक बालिश्त के बराबर है और उनके परिंदों जैसे पंजे हैं, दरिंदों जैसे दांत हैं, उनके बाल लंबे लंबे हैं जो उनको गर्मी और सर्दी से बचाते हैं और इस गिरोह के कान इतने लंबे हैं कि एक कान में सर्दी और दूसरे कान में गर्मी बसर करते हैं। और याजूज माजूज कौम का एक गिरोह ऐसा भी है जो सोते वक्त अपने एक कान को बिछा लेता है और दूसरे कान को ओढ़ लेता है और ये कौम इतनी खतरनाक है कि अगर इस कौम का कोई भी फर्द मर जाए तो ये कौम खुद उसको खा जाती है। हजरत अकरमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि शबे असरा की रात अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे याजूज माजूज कौम के पास भेजा। मैंने इस कौम को इस्लाम की तबलीग की लेकिन इस कौम ने इस्लाम को कबूल करने से इनकार कर दिया और ये कौम गैर ईमानी लोगों और शैतानों के साथ जहन्नम में जाएगी। दोस्तों, इस खौफनाक मखलूक को आज से हजारों साल पहले हजरत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम ने एक दीवार के पीछे कैद कर दिया था। ये कौम आज उसी दीवार के पीछे कैद है और एक मुकर्रर वक्त में अल्लाह तबारक व तआला इनको आजाद करेगा। चुनाचे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने याजूज माजूज कौम की दीवारों के मुतालिक इरशाद फरमाया कि याजूज और माजूज की कौम रोजाना इस दीवार को चाटते हैं, यहाँ तक कि जब वो दीवार खुलने के करीब आ जाती है तो इस कौम का सरदार अपनी कौम से कहता है, आओ अब वापस चलें, कल इस दीवार को तोड़ेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला उस दीवार को फिर उसी तरह बना देता है जिस तरह वो पहले थी, यहाँ तक कि जब इस कौम की मुद्दत पूरी हो जाएगी अल्लाह तबारक व तआला इस कौम के लोगों को भेजने का इरादा फरमाएगा और कयामत की इस निशानी के ज़हूर का वक्त करीब आ जाएगा तो उस वक्त याजूज माजूज कौम का सरदार अपनी कौम से कहेगा, वापस चलो, इंशाअल्लाह इस दीवार को कल तोड़ेंगे। यानी कि वो अपनी बात में अल्लाह तबारक व तआला को शरीक करेगा, यानी कि इंशाअल्लाह तबारक व तआला कहकर अगले दिन आएगा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कल जब वो लोग उस दीवार के पास दोबारा वापस जाएंगे तो इस दीवार को उसी तरह पाएंगे जिस तरह वो छोड़ कर गए थे। बस वो अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से उस दीवार को तोड़ देंगे और बाहर निकल आएंगे और ये लोग रूहे जमीन का सारा पानी पी जाएंगे। लोग इनसे डरते हुए भागेंगे। ये कौम आसमान वालों को कत्ल करने के इरादे से आसमान की तरफ तीर फेंकेगी और वो तीर खून में भीग कर वापस लौटेंगे। उस वक्त ये लोग कहेंगे, हमने जमीन पर कहर नाजिल कर दिया और आसमान वालों पर गालिब आ गए। याजूज माजूज कौम का खरोज उस वक्त होगा जब कुर्बे कयामत मुसलमान कोहे तूर पर जा चुके होंगे। ये लोग तादाद में इतने ज्यादा होंगे कि जब इनकी पहली जमात बाहर से गुजरेगी तो वो बाहर का सारा पानी पी जाएगी और जब इसकी दूसरी जमात उस मकाम पर आएगी तो उस मकाम पर रुक कर कहेगी कि यहाँ पर कभी पानी हुआ करता था। फिर ये कौम दुनिया के अंदर फसाद फैलाएगी, कत्लो आम शुरू कर देगी। जब ये लोग रूए जमीन पर रहने वाले हर जानदार, चरिंद परिंद, अलगर्द हर चीज को कत्ल कर देंगे और वो जमीन पर फसाद फैला चुके होंगे, उस वक्त ये लोग कहेंगे कि हमने जमीन वालों को कत्ल कर दिया, आओ अब आसमान वालों को कत्ल करें। ये कहते हुए आसमान की तरफ तीरों को फेंकेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत से वो तीर खून में आलूद होकर वापस जमीन पर लौटेंगे। ये कौम उस खून के तीरों को देखकर बहुत खुश होगी और ये समझेगी कि हमने आसमान वालों को भी कत्ल कर दिया। ये लोग अपनी हरकतों में मशगूल होंगे और अल्लाह के प्यारे नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मुसलमानों के हमराह पहाड़ी पर ज़हूर होंगे। उस वक्त हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला उस मखलूक के गर्दनों में एक खास किस्म के कीड़े को पैदा फरमा देगा। उस वक्त याजूज माजूज के तमाम गिरोह एकदम से सबके सब मर जाएंगे। ये कौम मरने के बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पहाड़ से नीचे तशरीफ लाएंगे तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उस वक्त ये मंजर देखेंगे कि तमाम रूए जमीन उनकी लाशों और बदबुओं से भरी पड़ी है और पूरी जमीन पर एक बालिश्त भी जगह नहीं है। उस वक्त हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दोबारा फिर से अल्लाह की बारगाह में दुआ करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला एक
खास किस्म के परिंदे को भेजेगा। वो परिंदे तमाम जमीन पर पड़ी हुई लाशों को उठाकर जहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला हुक्म करेगा वहाँ पर फेंक आएंगे। याजूज माजूज के जंगी हथियारों को मुसलमान 7 साल तक इस्तेमाल करते रहेंगे। फिर इसके बाद अल्लाह तबारक व तआला आसमान से बारिश बरसाएगा और वो बारिश जमीन को हमवार कर देगी। इस तरह अल्लाह तबारक व तआला याजूज माजूज का खात्मा फरमाएगा और ये याजूज माजूज कयामत की सबसे खौफनाक निशानियों में से एक निशानी होंगे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है अल्लाह तबारक व तआला कुर्बे कयामत में जाहिर होने वाले उन तमाम फितनों से हमें बचाए और ईमान की हालत में हमें इस दुनिया से रुखसत होने की तौफीक अता फरमाए। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो के अंदर इंफॉर्मेशन लगी हो तो आपसे गुजारिश है वीडियो को आगे शेयर जरूर कीजिए और सवाब के हकदार बनिए। इसी तरीके की और वीडियोस देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए।